हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमित क्लासेज में। आज हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क. For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top of the height 1.5 meter and in incline at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to the steep slide at the height of 3 meter and inclined at the angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो दो तरह का स्लाइड बनाना चाहता है। एक कॉन्ट्रैक्टर दो तरह का फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, स्लाइडर। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, मान लो कि लेस देन 5 years चिल्ड्रन के लिए। तो फिसलन पट्टी हम लोग पार्क में गए होंगे, देखे होंगे कि इतना ऐसे इस तरह का हाइट रहता है, इस तरह से फिसलना रहता है, बच्चे इस पे फिसलते हैं। तो लेस देन जब 5 ईयर बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, तो ये जो हाइट है इसको 1.5 मीटर रखना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर। और एक मोर देन 5 ईयर है, मोर देन 5 ईयर्स, यानी इससे चिल्ड्रन के लिए जो 5 साल से ज़्यादा है, उनके लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है कॉन्ट्रैक्टर, उसके लिए जो इसका हाइट है 3 मीटर है। और दोनों केस में इस फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग को ज्ञात करनी है। फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। और यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट केस में 30 डिग्री का एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसके लिए 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दोस्तों फर्स्ट केस बना लेंगे हम लोग। ए बी लंब यानी परपेंडिकुलर, और हम लोग को ज्ञात करना है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पहले जो लिखना है लिख सकते हैं, हाइट ऑफ AC इक्वल टू वाट, AB इक्वल टू 1.5 मीटर। इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू AB बटे AC होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। और थीटा की जगह थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, AB का मान दिया है 1.5, और AC तो हम लोग को निकालना है। यही फिसलन पट्टी की लंबाई है। 1.2 1/2 साइन 30 का मान हो जाता है 1.5 AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AC इक्वल टू 1.5, AC इक्वल टू 3 मीटर है। ही हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड है 3 मीटर। पहला आंसर हुआ। दूसरे केस के लिए, इसके लिए इसमें भी डी दे दिया है 3 मीटर, DF तो हम लोग को ज्ञात करना है। इन ट्रायंगल यहाँ पे हमेशा
हाइट एंड डिस्टेंस में 90 डिग्री बनता है। इन ट्रायंगल DEF साइन थीटा इसमें भी लेंगे, DE इक्वल टू DF, और इसमें थीटा की जगह 60 डिग्री लिख लेंगे, 3 मीटर और DF, ठीक है। और साइन 60 का मान हो जाता है √3/2, 3/DF। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इससे इसको इससे, यानी कि DF इक्वल टू 3 गुणे 2/√3। अब यहाँ पे हम लोग को नीचे में तो √3 है, इसको हटाने के लिए रेशनलाइज कर लेंगे, यानी कि 6/√3 और √3 इंटू √3, 6√3/3, यानी आ गया √3/2 इंटू √3, हाइट ऑफ सेकेंड स्लाइड। √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from a point the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. हम लोग बोल रहा है क्वेश्चन कि एक टावर है और ग्राउंड से कुछ दूरी पे, मान लीजिए यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये AB टावर हुआ, 30 मीटर दूर है, ठीक है। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ABC। तो अब पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि इस टावर की लंबाई ज्ञात करनी है। टावर की लंबाई लेट कर लेंगे H। AB एक टावर है, यहाँ पे लिख लेंगे AB जो टावर, इसका हाइट लेट कर लेंगे, लेट हाइट ऑफ टावर H मीटर। यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हम लोग साइन कोसाइन को से कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसके आइडिया के अनुसार मानते हैं हम लोग कि कौन सा एंगल लेंगे, किस चीज़ का एंगल। तो परपेंडिकुलर और बेस या तो tan के केस में आएगा या कॉट के, इसीलिए tan थीटा इक्वल टू मानेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, आप लोग हमेशा इसको याद रखिएगा, यही tan थीटा यहाँ पे रहता है, साइन कोसाइन कॉट से कोसेक, P/B, यानी कि AB/BC। और थीटा की जगह हम लोग 30 डिग्री रखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB का मान H, BC 30 डिग्री दिया है, 30 मीटर। और tan 30 इक्वल थीटा की जगह 30 रख लेंगे, और AB इक्वल टू H और BC का मान 30 मीटर। और tan 30 का मान हम लोग को पता है 1/√3 हो जाता है, H/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इससे और इसको इससे, यानी कि √3 इंटू H इक्वल टू 30, 8 इक्वल टू 30/√3,
अब नीचे में √3 है, इसलिए यहाँ पे √3 का मान हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज। √3 इंटू √3 से हम लोग ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो √3 हो जाता है केवल 3, और नीचे ऊपर में तो भाई 30 √3, यहाँ काट लीजिए। 10 √3 हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर आ गया 10 √3 मीटर। एंड 5 नंबर क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of a string with the ground to 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the steering. यानी कि एक पतंग है, एक पतंग जो है 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या कर रही है, उड़ रही है। यहाँ पे एक पतंग है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टू टेम्पोरली टाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसका जो धागा है वो ग्राउंड से पूरा टाइट, मतलब सीधा करके क्या कर दिया गया है, यहाँ पे अटैच कर दिया गया, ठीक, पूरा टाइट करके। The inclination of the steering with the ground is 60 degree एंगल। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ग्राउंड और पतंग के, यहाँ पे काइट है 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्टीयरिंग, यानी कि इसका लेंथ ज्ञात करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्टीयरिंग, हमको मान के चलना है कि जो ये पतंग का धागा है इसमें कोई ढील नहीं है, यानी ये पूरा टाइट है। अब हमको ज्ञात करना है कि इसका लेंथ क्या है। तो लेंथ मान लेंगे h। ए इज अ काइट, लेट कर लीजिए। ए इज अ काइट, height of AB is the height of kite 60 meter. AC is length of kite, H मीटर माने हम लोग। यहाँ पे तो 90 डिग्री बन जाता है इन ट्रायंगल ABC। तो हम लोग को यहाँ पे हाइपोटेनस का मान निकालना है। हाइपोटेनस के मान निकालने के लिए या तो, और यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो या तो हम लोग साइन मानेंगे या कॉस। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB बटे AC, और थीटा की जगह हम लोग 60 डिग्री रखेंगे। AB का मान 60 और इसका मान H। साइन 60 का मान √3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। √3 इंटू H इक्वल टू, इसको गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई √3, फिर यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे। √3 इंटू √3, इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 3, काट लीजिए, यानी कि 40√3 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, लेंथ ऑफ
स्ट्रिंग यानी कि जो धागा है उसकी लंबाई हो जाएगी 40 रूट